हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं में त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति के अंदर प्रश्न वाले 8.1, ठीक है, उसमें प्रश्न नंबर पहला है, हमारे पास साइन ए 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। हमको इसको किस तरह से सोल्व करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाकर कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज सर दिखता कैसे है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का त्रिभुज बनेगा और ये त्रिभुज का नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कौन सा कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए? ये वाला कोण 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हम इस तरह से देखेंगे ये जो लाइन है, इस लाइन को अपन क्या बोल देंगे? सोने वाली लाइन को, मतलब हॉरिजॉन्टल, ये इसको बोलेंगे अपन आधार। क्या बोल देंगे? आधार। और आधार को अपन ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे कर देंगे? ए से। फिर ये जो खड़ी वाली लाइन है, इस खड़ी वाली लाइन को अपन बोल देंगे लंब। क्या बोल देंगे? लंब। और लंब को अपन दर्शा देंगे एल से। फिर ये जो डायगोनल कर्ण बोल देंगे इसको, इस वाली लाइन को, टेढ़ी लाइन को क्या बोल देंगे? कर्ण। कर्ण को किससे दर्शाएंगे? के से। इसको नंबर दे देंगे, ये ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। हमारे पास सवाल में साइन ए का मान दे रखा। किसका दे रखा है? साइन एन का मान दे रखा। तो ये बनेगा साइन ए बराबर, ए क्या है? थीटा कोण। तो साइन ए बराबर 3/4। सर ये तो बना लिया हमने। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का याद होगा तो ये सवाल बहुत आसान से आपको ये बन जाएगा। क्या होगा लाल बटे कक्का? एल ए एल, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप लाल बटे कक्का में ये जो एल बटे के, एल का मतलब क्या होता? लंब, के का मतलब क्या होगा? कर्ण। तो लाल बटे कक्का में सबसे पहला बॉक्स आएगा, लंब बटे कर्ण को आप बोल दोगे साइन थीटा का मान रहेगा। किसका रहेगा? साइन थीटा का मान होगा। फिर उसके बाद ये रेड पेन से दूसरा वाला बॉक्स आएगा और ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण, इसको बोलते हैं आप लोग कोस थीटा। क्या बोल देते हो? कोस थीटा। उसके बाद ये ब्लू पेन से ये वाला बॉक्स आएगा, ये लंब बटे आधार को आप बोल दोगे टेन थीटा। क्या बोलोगे? टेन थीटा। इसको याद कैसे रखते हैं? लाल बटे कक्का और ये ऊपर सोना चांदी तोला। सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कोस थीटा, तोला मतलब टेन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला याद होगा। आप ये हम लोग कोई सा भी निकालने के लिए बोले हम बना लेंगे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा में क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो ये जो साइन का होगा लंब बटे कर्ण, मतलब लंब का मान हमारे पास कितना होगा? 3 और कर्ण का मान हमारे पास कितना होगा? 4। यहां से पता चल गया। साइन वाले को लेंगे, हाँ सर। तो कर्ण का मान आपके पास 4 और लंब का मान आपके पास कितना? 3। चलो लिखिए। अब चाहिए क्या आपको? ए का मान चाहिए। क्या लगाना पड़ेगा? ए का। तो यहां से मेरे को याद है तो मैं तो यहाँ पे कर्णी साथ लिख दूंगा, ठीक है, ट्रिपलेट से, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट से। लेकिन आपको नहीं पता तो इसलिए मैं आपको यह निकालना सिखाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे। सबसे पहले यहां हिंदी में नहीं लिखूंगा, के का मतलब कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर, इधर क्या होगा? ए का मतलब आधार, आधार का वर्ग धन, उसके बाद कौन आएगा? लंब। तो एल का मतलब लंब, लंब का वर्ग। हमको चाहिए क्या? तो आप बोलेंगे सर आधार चाहिए ए।
तो क्या हमारे पास ये जो एल है इसको इधर ला सकते क्या? हाँ सर। जब भी किसी संख्या को या फिर गिनती एबीसीडी को बराबर के उस पक्षांतर करते, बराबर में ले जाते हैं तो उनके चिन्ह क्या हो जाते? बदल जाते। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कर्ण का वर्ग, ये लंब का वर्ग इधर आएगा तो ऋण का बन जाएगा लंब का वर्ग, बराबर इधर क्या बचेगा? ए का वर्ग। अब मैं चाहता हूं मेरे को ए का मान चाहिए, इधर वर्ग है, इधर लाऊंगा तो क्या लग जाएगी? करणी। तो ये करणी के अंदर आ जाएगा के का वर्ग माइनस एल का वर्ग बराबर क्या होगा? ए। हमारे पास यहां से किसका मान निकल के आ जाएगा? ए का। किसका आएगा? ए का। किसी को यहाँ पे डाउट हो सकता है सर ये करणी कैसे लेके आ गए, तो मैं इधर आपको रफ में बता दूं के की घात 2 माइनस एल की घात 2 बराबर ए की घात 2। ठीक, मानते हो ऐसा? हाँ। अब मैं यहाँ पे ऐसा कोष्टक बना लूं क्योंकि ये दोनों भाई भाई है, फिर इस दोनों इधर घात नहीं दिखाई दे रही, मतलब कितने हो गए? दोनों पक्षों में 2 का भाग दूंगा, इधर भी 2 का भाग दे दूंगा, इधर भी 2 का भाग दे दूंगा। यहां से 2 से 2 कटेगा तो बचेगा हमारे पास ए। अब इधर बचा हमारे पास के की घात 2 ऋण एल की घात 2 और पूरे की घात 1/2, और ये 1/2 करणी का मान है, इसलिए मैं यहाँ पे करणी लगा दिया। ठीक है, आप यहां से क्या करेंगे ये तो आपको ऐसा बेसिक पता होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट मैंने ऐसा कर दिया। आप यहाँ पे हमको ए निकालना है, मान रख दोगे, चलो मान रख दो। के का मान कितना है आपके पास? 4, तो 4 की घात कितनी कर दोगे? 2। ऋण का चिन्ह है तो ऋण। एल का मान कितना है? तो 3 है, तो 3 की घात कितने लिख दोगे? 2। ठीक, बराबर में क्या होगा? ए। आप 4 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, 4 का वर्ग कितना होगा? 4 चौक 16, ऋण 3 का वर्ग कितना होगा? 9। अगर किसी को दिक्कत आती 4 का वर्ग 16 कैसे? 4 की खोपड़ी में 2 घात लगी, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। 4 के पहाड़े तो बोलते आपको आ जाना चाहिए, तो सीख पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। बराबर कितना होगा? ए। आप इन दोनों को हल करेंगे, 16 में से 9 कम करेंगे, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7 बराबर ए। आपके पास इस ए का मान कितना आया? करणी 7। ठीक, आप यहां से करणी 7 मान निकालने के बाद हमको भगवान पूछा है कोस ए का मान और टेन ए का मान। बहुत आसान से हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। चलो, कोस ए बराबर, यह सोना चांदी और लाल बटे कक्का को याद रखा, सुपड़ा साफ त्रिकोणमिति का। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कहीं दिक्कत आती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे मैंने बेसिक से त्रिकोणमिति पढ़ा रखा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और बहुत मजा भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की जरूरत नहीं है, साइन ए का मान दे रखा, हमको जरूरत है कोस के। थीटा के जगह भगवान ने ए दे रखा तो हमने ए मान लिया। चलो ठीक, सूत्र क्या होता? ए बटे के। ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, तो ये बन जाएगा कॉस ए बराबर आधार कितना है आपके पास? करणी 7। लो करणी 7 लिख। कर्ण आपके पास कितना है? तो ये 4, ऊपर सवाल में ही आपने डायग्राम में बना रखा, ये हो गया। उसके बाद अगला क्या निकालना है आपको? 10। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बना दिया, 10a बराबर कौन होगा? लंब बटे आधार। लंब आपके पास कितना है? तो 3। कितना होगा? 3 बटे में आपके पास आधार कितना है? तो आधार बोल दोगे करणी 7 सर। कितना है? करणी 7। और यही अपना क्या है? आंसर। ठीक है, क्या है आंसर? देखो इतना आसान है ये, और आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सरल त्रिकोणमिति है पूरी 10वीं में। ठीक है, ना तो आपको एक बार एक पढ़ ली है तो उसके बाद ये कभी भगवान बदलता ही नहीं है, जीवन भर साइन मतलब साइन, कोस मतलब कोस। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और इस चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्त या ग्रुप में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ऐसे त्रिकोणमिति को बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं वो भी। ठीक है, थैंक यू।